क्या आपको मालूम है कि आपके घर में ही आटा गूंदने वाली मशीन है? जी हाँ, हम में से 98% लोगों को इसका पता ही नहीं है कि आटा गूंदने वाली मशीन हमारे घर मौजूद है, जिससे हम मिनटों में जो है ना ऐसा ज़बरदस्त आटा गूंद सकते हैं जैसे कि आपने मशीन से बाज़ार से बदलाई हुई मशीन में आप आटा गूंदते हैं। इससे आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे, ऐसा ज़बरदस्त तरीका है और मिनटों में जो है ना आपका आटा गूंद के ऐसा ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। जिन लोगों को आटा हाथ से गूंदने का शौक बिल्कुल नहीं है और आटे वाली मशीन भी नहीं है ना, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे घर में ये मशीन मौजूद है। और क्या आपने प्याज को कभी डाला है शॉपर में? नहीं डाला ना, तो आज के बाद आप प्याज को शॉपर में डालने पे मजबूर हो जाएंगे। आज की वीडियो की सारी ही टिप्स जो हैं वो कमाल की हैं, एक से बढ़ के एक है। इन टिप्स को अगर आप कंप्लीट वॉच कर लेते हैं बिना स्किप किए, तो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है ना बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर क्या होता है, जो मेल हजरात के बटन लगे होते हैं ना, ये वाले बटन होते हैं, कफ पे होते हैं, कमीज़ के फ्रंट पे होते हैं, सामने लगे होते हैं, या फिर जो शर्ट्स होती हैं उनके ऊपर बटन लगे होते हैं। तो ये बटन जो है ना, जब हम इसको बंद करने लगते हैं या किसी भी रीज़न की वजह से ये टूट जाते हैं और ये बटन दोबारा से आपको एक डिज़ाइन के मिलते भी नहीं है, क्योंकि एक तरह के डिज़ाइन के डिफरेंट अगर आपने लगाए हो ना तो फिर उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। सिंपल बटन तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आपने ये छोटा सा काम कर लेना है जो मैं आपको बताने लगी हूँ ना, तो ये बटन आपके बिल्कुल नहीं टूटेंगे। चाहे आप इसको मशीन में जितना मर्ज़ी वॉश कर लें, जैसे मर्ज़ी वॉश कर लें, ये बटन बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाले। तो आपने जब भी कपड़े स्टिच होके आएंगे आपके न्यू, आपने नेल पेंट उठाना है और इनको जहाँ जहाँ बटन लगे होंगे ना वहाँ आपने अप्लाई कर लेना है। यही काम आपने अपनी शर्ट्स के साथ करना है। जो आप पैंट शर्ट यूज़ करते हैं ना, उनकी शर्ट्स के बटन भी होते हैं, तो वहाँ भी आपने ये काम लाजमी कर लेना है। तो उनके बटन कहीं नहीं जाएंगे, जितना मर्ज़ी अरसा आप इन कपड़ों को यूज़ कर लें, वॉश कर लें, जिस तरीके से मर्ज़ी। जब आपने ये अप्लाई कर लेना है तो आपने इसको ड्राई लाजमी करना है। उसके बाद आप चाहें तो कपड़ों को तय लगा के रखें या फिर आयरन करना है, जो भी काम करना है ना, उससे पहले आपने इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। ऐसे नहीं रखना, वरना कपड़ों के ऊपर जो है ना नेल पेंट लग सकता है। क्या आपने कभी प्याज को शॉपर पे डाला है? नहीं डाला ना, तो एक बार आप डालेंगे और आप देखेंगे ऐसा कमाल होगा कि आप दोबारा डालने पे मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे प्याज का छिलका जो है वो मैंने रिमूव कर लिया। उसके बाद आपने प्याज का ये वाला पार्ट लाजमी रिमूव करना है, क्योंकि इस पार्ट के यूज़ से जो है ना वो बवासीर का मसला हो सकता है। तो आपने ये पार्ट जो है ना लाजमी रिमूव करना है जब भी आप खाने के लिए यूज़ करें। उसके बाद आपने प्याज को डालना है शॉपर में। कोई भी शॉपिंग बैग आपके पास है ना, उसमें आपने प्याज को डाल देना है। और अक्सर क्या होता है, हमारा जो है ना हमन दस्ता वॉश नहीं हुआ होता है, या फिर अपनी आसानी के लिए कि बाद में हमें हमन दस्ता वॉश ना करना पड़े ना, आप इस तरीके से लहसुन, अदरक, कुछ भी जो है ना इसके अंदर मैश कर सकते हैं और प्याज जो है ना आसानी से मैश कर सकते हैं। यहाँ मैंने प्याज को थोड़ा सा ही मैश किया है, क्योंकि मैं जो आपके साथ नेक्स्ट टिप शेयर करने लगी हूँ ना, उसमें जो प्याज हमें यूज़ करना है वो थोड़ा सा इस तरह के हमें चाहिए। ये टिप यूज़ करने के बाद ना आपका बहुत बड़ा मसला जो है ना ख़त्म होने वाला है। तो प्याज के यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आपने करना क्या, एक बाउल ले लेना है आपने प्यारा सा, उसमें आपने टूथपेस्ट ऐड करनी है और मीठा सोडा, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद ये जो प्याज के हमने बड़े बड़े पीसेस किए हैं, प्याज के हमें पीसेस जो है ना थोड़े से बड़े ही यूज़ करने हैं। उनको करने से पहले आपने जो ये हरी मिर्ची होती है ना तीखी वाली, ये खानों में बिल्कुल यूज़ नहीं होती और इनको कट करते हुए अक्सर जो है ना हमारे हैंड भी जलने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा आपने ध्यान से कट करना है ताकि आपके हैंड पे ये ना लगे, ये बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं। तो इनको आपने जो मिक्सचर बनाया है उसमें अच्छे से इनको कर लेना है ताकि ये मिक्सचर जो है ना इनके ऊपर अच्छे से लग जाए। उसके बाद हमने ये जो प्याज के बड़े बड़े पीसेस लिए हैं ना, इनके अंदर हम 1 बाय 1 जो है ना वो डाल देंगे। तो जितनी देर में मैं इसके ऊपर ये लगा रही हूँ, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली में भी लाजमी शेयर करना है आपने, और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करना है। यहाँ पे मैं 1 बाय 1 इसके अंदर ऐड कर लूँगी। तो हम इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अक्सर क्या होता है, बरसात का मौसम जब होता है ना, इसमें छिपकलियाँ और चूहे जो है ना बहुत ज़्यादा आपके घर में नज़र आने लग जाते हैं। आप हर तरह की रेमडीज़ ट्राई करते हो, बहुत डिफरेंट रेमडीज़ ट्राई करते हो, लेकिन किसी तरीके से नहीं जा रहे होते। तो आपने ये रेमडी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आपने लाजमी ट्राई कर लेनी है। जहाँ भी छिपकलियाँ, क्योंकि आजकल छिपकलियाँ जो है ना नीचे फर्श पे ही फिर रही होती हैं, तो आप ये नीचे ज़मीन पे रख सकते हैं आराम से, और चूहों और छिपकलियों से आपकी जान छूट जाएगी। आपने बस ये एक रेमडी जो है ना ये ट्राई कर लेनी है। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने घर में
में जो है ना अपनी ज़बरदस्ती मशीन का यूज़ करते हुए आटा गूंद सकते हैं। बाज़ार से आपको आटा गूंदने वाली मशीन लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे किचन में ही मौजूद है, लेकिन हमें इसका पता नहीं है। तो ये है जी ज़बरदस्त सी मशीन, जूसर ब्लेंडर, जो कि आप जूसर शेकर के तौर पे यूज़ करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप मिनटों में इससे आटा गूंद सकते हैं। आटा गूंदने वाली ये ज़बरदस्त सी मशीन है। तो यहाँ पे 1 कप के करीब जो है मैंने इसके अंदर आटा जो है वो ऐड कर लिया। जितनी क्वांटिटी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, अगर आप इस क्वांटिटी में इसमें चीज़ें ऐड करके इसको ब्लेंड करेंगे ना, तो आपका ज़बरदस्त सा आटा ऐसे गूंदा जाएगा जैसे कि आपने आटे वाली मशीन में गूंदा है। बिल्कुल इसी तरीके से आटे वाली मशीन जो है वो भी वर्क करती है। तो आपने जितना आटा डालना है उसके हाफ़ क्वान्टिटी में आपने इसमें पानी ऐड करना है। उसके बाद आपने इसको बंद करके आपने इसको चला देना है, और आप देखेंगे ऐसा ज़बरदस्त आपका आटा गूंदा जाएगा ना मिनटों सेकंडों में। जहाँ आप घंटों का काम करते हैं ना, वहाँ आपका मिनटों में ये काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, और ये देखिए ज़बरदस्त सा आटा जो है ना हमारा रेडी हो गया, बिना हमारे हाथ ख़राब किए हुए। जिन बहनों जिन बच्चियों को आटा गूंदना नहीं आता ना, वो ये ट्रिक ट्राई कर सकती हैं, और मिनटों में आपका आटा जो है ना गूंद के आपके पास तैयार हो सकता है। जितना मर्जी आटा आप इस तरीके से गूंद सकते हैं। अगर आपको लगे ना कि इसके अंदर लम्स रह जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ये मैंने आपके सामने ट्रिक यूज़ की है ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो आपने आजमा के देख लेना, बहुत ही आसानी से आपका आटा जो है ना वो गूंदा जाएगा। जो बहनें अबाया पहनती हैं या जो बहनें फ़्रॉक वगैरह पहनती हैं ना, वो जब भी कबर्ड में रखती हैं इसको आयरन करके, तो नीचे से जो है ना वो कोई कपड़े वगैरह तय लगा के नहीं रख सकती कबर्ड में, क्योंकि स्पेस ही इतनी होती है। अगर इसको ज़रा सा थोड़ा सा करें तो ये जो है ना इनकी आयरन नीचे से ख़राब हो जाती है, फ़्रॉक हो या फिर अबाया हो। तो आज आपके साथ ऐसी ज़बरदस्त टिप शेयर करूँगी जिससे कि आपके अबाए की तय भी नहीं ख़राब होगी, और जितने मर्ज़ी आप कपड़े तय लगा के ना कबर्ड के नीचे वाले हिस्से में आसानी से रख लेंगे। तो आपने करना क्या है, अबाए को सबसे पहले आपने इस तरीके से सारे अबाए को खोल लेना है, और इसके स्लीव्स जो है ना इनको पकड़ के आपने इस तरीके से जैसे आप वॉश कर रहे हैं ना, ऐसे ही आपने इसकी बैक पे फ़ोल्ड कर लेना है। स्लीव्स को भी आपने फ़ोल्ड करना है, और इसके जो नीचे वाला पार्ट है ना आपने उसको भी थोड़ा सा फ़ोल्ड कर लेना है। जब ये आप फ़ोल्ड कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपने एक हैंगर उठाना है, और उसके अंदर जो ये फ़ोल्ड किया हुआ पार्ट है ना, अबाए के नीचे का हो या फिर फ़्रॉक हो या मैक्सी जो भी है, लॉन्ग चीज़ हो, जो भी आपके पास जो फ़्रॉक लॉन्ग है या फिर अबाया, उसको आपने इस तरीके से किसी भी हैंगर में फ़िक्स कर देना है। उसके बाद इन दोनों हैंगर्स को आप पकड़ेंगे और आप देखेंगे ये अबाई की आपकी आयरन ख़राब नहीं होगी, आपके फ़्रॉक की आयरन ख़राब नहीं होगी, और बहुत आसानी से ये हैंग भी हो जाएगी, और आपकी कबर्ड में जो है ना वो स्पेस भी रह जाएगी। अगर आप उसके नीचे कोई कपड़े वगैरह तय लगा के रखना चाहते हैं ना, तो बहुत आसानी से रख लेंगे, स्पेस काफ़ी ज़्यादा होगी। तो है बहुत ही अमेजिंग सुपर डुपर टिप उन बहनों के लिए जो अबाया वेयर करती हैं और बार बार आयरन कर टाइम बिल्कुल नहीं होता ना, तो वो इस तरीके से अबाया या फ्रॉक वगैरह हैंग कर सकते हैं। तो आपके अबाया की आयरन बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आज की कोई भी टिप अच्छी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।